नमस्कार आप सभी का। एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ लोगों के डाउट पे। जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे कि उन लोगों को ये डाउट है कि जो डिस्कॉम अलॉट होता है वो कैसे होता है ना। मीन्स क्या डिस्कॉम अलॉटमेंट में प्रेफरेंस मिलते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं बता दूँ एक्चुअली क्या होता है कि जब आप PPCL ज्वाइन करते हो तो फर्स्टली आपको डिस्कॉम अलॉट होता है। ठीक है, और डिस्कॉम के बाद फिर मतलब डिस्कॉम या मान लो आपको ट्रांसमिशन मिल सकता है। बट एक बार जब आपको डिस्कॉम या ट्रांसमिशन मिल गया तो फिर उसके बाद जो है आपको उसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ है ना, आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, और एक्चुअली क्या है मैं ये बता दूँ कि डिस्कॉम या ट्रांसमिशन में, ठीक है, इनके अलॉटमेंट में ऐसा कोई प्रेफरेंसेस या ऐसा कोई आप बताओगे कि हाँ मुझे ट्रांसमिशन चाहिए, मुझे डिस्कॉम चाहिए, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इस टाइप का कोई प्रेफरेंस वगैरह आप एक्सेप्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये पहले था कि अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रांसमिशन में फिट हो रहे हो, है ना, मोर अबाउट आप टेक्निकल हो टुवर्ड्स तो इस टाइप से है। तो अब क्या है कि आप डिस्कॉम या ट्रांसमिशन जो है ना, ये अपने अकॉर्डिंग आप चूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपको अलॉट होगा वही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर आप सेकेंडरी आता है कि अगर मान लो आपका डिस्कॉम अलॉट हो गया है ना, और ये डिस्कॉम भी अलॉट होगा तो डिस्कॉम में भी जैसे कि 5 डिस्कॉम है ना, केस्को, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, है ना, मध्यांचल, दक्षिणांचल। तो ये सारे जो भी हैं डिस्कॉम, ये भी आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट अभी जो चेयरमैन सर हैं वो डायरेक्ट अलॉट करेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ भी चांस कम है कि मतलब चांस ज़ीरो ही है कि आपका जो है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको डिस्कॉम मिले। ठीक है, अब आता है बात, अगर आपको डिस्कॉम मिल गया, मान लो आपको पश्चिमांचल मिला या पूर्वांचल मिला, मान लो पश्चिमांचल मिला आपको, फिर आप उसका हेडक्वार्टर मेरठ है वहाँ आओगे। ठीक है, अब मेरठ में क्या है, जो भी हेडक्वार्टर है जिस डिस्कॉम के जहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ जाओगे तो क्या होगा, उसके बाद आपको जोन अलॉट होगा। ठीक है, और जैसे जोन गाजियाबाद, नोएडा, है ना, अगर पश्चिमांचल देखें, अगर मध्यांचल देखें, जैसे लखनऊ हुआ, है ना, लखनऊ, बरेली, तो इस टाइप से या कानपुर तो अलग केस को कहीं, इस टाइप से जो भी आपको जोन अलॉट होंगे, फिर जोन का भी जो है आपके लिए, उसके लिए भी आपसे चॉइस नहीं मांगे जाएंगे, वो भी डायरेक्ट होंगे। ठीक है, बिना आपके किसी इनपुट के। और फिर जोन अलॉटमेंट के बाद आपका नंबर आएगा फिर डिवीज़न का। ठीक है, और डिवीज़न के बाद फिर सब डिवीज़न। तो यहाँ पे और इसमें एक बात और है, जैसे कि AE में अगर 3-4 पोस्ट है मान लीजिए। ठीक है, AE रेवेन्यू का है, ASDO का है, ठीक है, और AE मीटर है, आपको AEIT भी है अगर ऑफिस में रहते हो आप। तो ये भी मतलब 90% चांस समझो, अगर आप CS ब्रांच से हो ना, कंप्यूटर साइंस से, तो आपको AEIT अलॉट होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो AESDO का पोस्ट मिलने का चांस ज़्यादा है। अगर सीट खाली नहीं है तो हो सकता है कि आपको AE मीटर मिल जाए, है ना, या AE रेवेन्यू मिल सकता है। तो इस टाइप से हैं। ठीक है, अब AE रेवेन्यू आपको चाहिए या AE मीटर चाहिए, है ना, ASDO चाहिए फील्ड पे, या AE जो है ID चाहिए, ये भी हाँ यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हो कि सर मैं इसमें फिट नहीं हूँ। तो इसके लिए एप्लीकेशन या आप संपर्क कर सकते हो अपने SC सर से या चीफ सर से डायरेक्ट जोन पे जाके। मतलब वो भी जस्ट समझो कि अगर ज़्यादा ही कुछ आपको रियल प्रॉब्लम है तब। ठीक है, क्योंकि सारे लोग फील्ड पे शूट नहीं होते हैं। ठीक है, वर्क करने, तो ये है। ठीक है, और बाकी जब आपको अलॉट हो जाएंगे तो फिर जो भी मिला, मान लो आपको AEIT मिल गया, ठीक है, ये रेवेन्यू मिल गया, और या जो भी मान लो आपको AEIT मिल गया, ठीक है, तो फिर आप ऑफिस में जो है अपने अकॉर्डिंग ऐसे AEIT तो बैठते हैं एक सर्कल में, या मान लो डिवीज़न बैठते हैं। ठीक है, तो फिर या मान लो अगर आपको किसी खास सब डिवीज़न का है चॉइस कि मुझे उस खास सब डिवीज़न जाना है, तो वो भी आपको जस्ट ज्वाइनिंग के टाइम पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद, है ना, वहाँ से किसी का ट्रांसफ़र हो या ऐसा कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो चीफ सर से, SC सर से डायरेक्ट मिल सकते हो, अगर उनसे बता सकते हो तो हो सकता है कि आपका वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, बट इसमें भी चांस कम है। तो
कंक्लूजन यही है कि समझो कि जो भी ऊपर से अलॉटमेंट आपको फाइनल पोस्टिंग तक होगा उसमें इनपुट आपसे बहुत कम लिए जाएंगे, ठीक है। और वो सारे जो होंगे, और अगर फर्स्ट ज्वाइनिंग है आपका तो सारे जो होंगे वो बिना आपके इनपुट से होंगे। हो सकता है कि कहीं पे इनपुट आप ट्राई कर सकते हो देने का, ठीक है, कि हाँ ये समस्या है ना, या ऑफिशियल जॉब शूट नहीं कर रहा है, या फील्ड जॉब मुझे शूट नहीं करता है, इस टाइप से जो भी इनपुट है तो वो बात कर सकते हैं आप। वो भी पहले आप समझो फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद ही आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यही है। बाकी कुछ लोगों का डाउट ये था कि जेई के बाद जो है कुछ लोग का डाउट था कि जेई के बाद है वो बीटेक कर सकते हैं कि नहीं, उनको अर्न वो एजुकेशन लीव वगैरह मिलता है या किस टाइप से उसमें सैलरी वगैरह क्या है ना। तो रिकॉर्डिंग जो है ना जेई के साथ आप कर सकते हो बीटेक, है ना, डिस्टेंस करो, या जैसे बहुत लोग अभी हैं जो TG2 पे हैं या TG2 लेवल पे ITI करके हैं, अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, जो साथ में कर रहे हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो आपको साथ में अलाउ करते हैं, है ना, वर्क के साथ। या अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिन तैयारी ही करना है तो आप लीव ले सकते हो, एजुकेशन लीव ले सकते हो। उस पर शायद सिर्फ बेसिक आपको है ना मिलेगा सैलरी के अकाउंट, सैलरी के लिए। तो ये है, ठीक है। और बाकी यही है। बाकी कुछ लोगों का ये है कि वैकेंसी रिगार्डिंग अपडेट। तो वैकेंसी रिगार्डिंग अपडेट मैं बताऊँ तो हालांकि बहुत सारी सीट अभी वैकेंट है, ठीक है, बहुत सारी सीट वैकेंट है। और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है, तो चांस बहुत अच्छा खासा चांस है कि अगस्त सितंबर तक नया वैकेंसी निकल जाएगा, ठीक है। और हाँ, और कुछ लोगों का डाउट ये भी था कि अभी जेई में यूपीसीएल जेई या और भी जेई में बीटेक को अलाउड कर दिया गया है। तो ये मुझे कन्फर्म पता नहीं है ना। इसके रिगार्डिंग अगर मुझे कन्फर्म मालूम चलेगा तो मैं उसके रिगार्डिंग बताऊंगा आप लोगों, ठीक है, अपडेट दूंगा। बट हाँ, बहुत सारे जगहों पे जेई के पोस्ट पे बीटेक को अलाउड किया गया है, ठीक है। बीटेक है तो ठीक है, बाकी डिप्लोमा तो अलाउड ही है वहाँ पे, है ना। जेई का पोस्ट डिप्लोमा के लिए मेनली होता है, बट बीटेक एमटेक ये सब हायर डिग्री भी बहुत जगह अलाउड करते हैं। तो शायद ये कुछ लोग मेरे से डाउट ही पूछ रहे थे कि सर ये अलाउड हुआ है नहीं हुआ है, आप बताना कन्फर्म करके, ठीक है। तो ठीक है, मैं पता करूँगा इसका, ठीक है। अगर अलाउड हो गया वो तो सही है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है ना। और ऐसे ही होते हैं हर एक जगह। कहीं भी आप अगर जेई का पोस्ट पे अगर हायर डिग्री जैसे बीटेक है ना, एमटेक या कोई भी हायर डिग्री अगर उस पर अलाउड हो गया तो फिर वही लोग बाजी मारते हैं ना, डिप्लोमा वाले पीछे रह जाते हैं। तो ये है, ठीक है। तो चलो, अगर ऐसा हुआ होगा तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बाकी आप लोग और भी कोई अगर डाउट हो, है ना, तो फिर बताना। बाकी कुछ लोग ये मेरे से पूछ रहे थे कि सर फुल डे वर्किंग बोले, बताइए फुल डे वर्किंग क्या है ना। तो ऐसे फुल डे वर्किंग तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपको पूरा ऐसा कोई यूट्यूबर हो नहीं कि पूरा दिन वीडियो बनाऊँ फील्ड पे कि क्या क्या हो रहा है। बट हाँ, ट्राई करूँगा, कभी टाइम मिले कुछ तो फील्ड का कुछ बताऊँगा, ठीक है। और बाकी अभी फील्ड पे ही जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ वर्क है फील्ड पे। तो फील्ड ऑफिस ये सब मिक्स है वर्क, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कभी कि आपको, जैसे देखो, जैसे मैं अभी फील्ड पे जा रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा आपको कि जैसे ए रेवेन्यू का, ठीक है, AIT का, ASDO का या ए मीटर का सेपरेट वर्क समझाऊँगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर कोई नया ज्वाइन करने वाले हों, है ना, तो उनको कुछ सहायता मिल जाए, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि अलग अलग, है ना, पोस्ट के लिए उनका फुल डे वर्किंग शेड्यूल वगैरह, है ना, उनका मेन वर्क क्या है। तो मैं देखो किसी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा बताने, ठीक है। बाकी मैं अभी फील्ड पे ही हूँ और फील्ड पे जा रहा हूँ, एक वर्क है, ठीक है। तो चलिए फिर बाद में मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो फिर आप कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय।